आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें प्रीवियस क्लासेस में हमारा चैप्टर चल रहा था कैश बुक। 1 खाने वाली, 2 खाने वाली और 3 खाने वाली कैश बुक से संबंधित हमने क्वेश्चंस किए थे। खुदरा रोकड़ बही का सामान्यतः क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए अभी उस टॉपिक को छोड़ दिया गया है। अब एक नया चैप्टर हमारे सामने है, तलपट, ट्रायल बैलेंस। खाता बही में कैश बुक से पहले जो चैप्टर खाता बही चल रहा था, खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं, उनके बैलेंस यानी शेष ज्ञात किए जाते हैं, जिससे संबंधित हमने क्वेश्चन किए थे। कुछ बैलेंस डेबिट होते हैं और कुछ बैलेंस क्रेडिट होते हैं। उन सभी बैलेंसेस को, डेबिट बैलेंस को एक जगह और क्रेडिट बैलेंस को एक जगह लिख लिया जाए तो उन दोनों बैलेंसों का टोटल, यानी सारे डेबिट बैलेंसों का टोटल और सारे क्रेडिट बैलेंसों का टोटल समान होना चाहिए। वो एक सूची पत्र, विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसे हम तलपट कहते हैं। यही बात इन्होंने बताई है। खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं। जर्नल प्रविष्टियों को उसमें पोस्टिंग करने के बाद, यानी अलग अलग खातों में एंट्रीज़ को लिखने के बाद उनके बैलेंस या शेष ज्ञात किए जाते हैं। खातों की गणितीय शुद्धता को ज्ञात करने के उद्देश्य से तलपट बनाया जाता है, जिनमें इन शेष को, यानी जो डेबिट शेष हैं वो सारे एक स्थान पर लिख ले जाते हैं, जो क्रेडिट शेष हैं वो सारे एक स्थान पर लिख ले जाते हैं और उन दोनों का योग समान होता है। उस विवरण पत्र को हम तलपट कहते हैं। यदि ये समान नहीं है तो इसका मतलब है हमने कहीं कोई गलती की है। तलपट खाता बही का सारांश है, यानी जो खाता बही में हमने अलग अलग खाते खोले हैं उसी के बारे में बताया गया है कि तलपट एक सूची है जिसमें एक खाता बही तथा रोकड़ बही के समस्त खातों का शेष रहता है। डेबिट पक्ष तथा क्रेडिट पक्ष की राशियों का योग बराबर रहने पर यह समझा जाता है कि खातों में गणितीय दृष्टि से कोई अशुद्धि नहीं है, वो शुद्ध है। तलपट का मिलाना खाता बही की गणितीय शुद्धता का प्रमाण मान लिया जाता है। यह एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तलपट के दोनों पक्ष समान होने के बाद भी कोई गलती ना हो सकता है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो त्रुटि या गलती होने के बाद भी इसका बैलेंस बराबर हो जाता है, उन पर चर्चा की जाएगी। फिर तलपट की परिभाषा दी गई है। स्पाइंसर महोदय के अनुसार कहा गया है, यदि एक निश्चित तिथि पर सब पोस्टिंग पूरी हो जाती हैं, अर्थात प्रत्येक सौदे का दोहरा लेखा हो जाता है, तो शेषों से, यानी डेबिट शेष और क्रेडिट शेषों से एक सूची बनाई जाती है, जिसे हम तलपट कहते हैं। विलियम्स पिकल्स ने कहा है, तलपट वित्तीय वर्ष के अंत में अथवा अन्य किसी तारीख पर या तिथि पर खाता बही में खोले गए खातों की शेषों की वह सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है कि क्या वास्तव में डेबिट योग क्रेडिट योग के समान है। कुल मिला के बात इतनी है कि खाता बही के जो खाते हमने खोले हैं उनके डेबिट बैलेंस एक स्थान पर, क्रेडिट बैलेंस एक स्थान पर लिख लिया जाता है, उनका योग किया जाता है। यदि वो बराबर है तो ये मान लिया जाता है कि कोई गणितीय संबंधी अशुद्धि नहीं है। संक्षेप में सार रूप में कहा जा सकता है कि तलपट खाता बही के विभिन्न खातों के डेबिट और क्रेडिट योगों का तथा खातों के या तो उनके योग से या उनके शेष से तैयार की गई वह सूची है जो एक निश्चित तिथि पर खतौनी की अंकगणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। या तो हम जितने खाते हमने खोले हैं उनके जो डेबिट टोटल हैं उन सबको डेबिट में लिख दें, क्रेडिट टोटल क्रेडिट में लिखें, तब भी ये बराबर होंगे यदि सही है। और यदि हम केवल डेबिट शेष को डेबिट में लिखें, क्रेडिट शेष को क्रेडिट में लिखें, तब भी ये बराबर होने चाहिए। तो 2 तरीके से ये बनाया जा सकता है। फिर इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं तलपट की। सबसे पहले है, इसमें खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट योगों या खातों के शेष को या तो टोटल से या फिर बैलेंसेस से इसको तैयार किया जा सकता है। ये एक निश्चित तिथि पर तैयार होता है। इसका उद्देश्य खातों के शेषों की अंकगणितीय शुद्धता को जांच करना है। ये सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में अलग तारीख पर भी बनाया जा सकता है। सामान्यतः वर्ष के अंत में बनता है। यह एक विशेष प्रकार की सूची है
यदि तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्षों के जोड़ बराबर हों तो आमतौर पर प्रविष्टियों में यानी जो हमने पोस्टिंग किए हैं गणित संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है, इसका योग समान है, तो ये मान लिया जाता है कि उनमें कोई गणित संबंधी अशुद्धि नहीं है। और यदि इनके योग बराबर नहीं है तो यह समझा जाता है कि कोई ना कोई गणित संबंधी अशुद्धि है। तलपट की सहायता से अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट जिनसे लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता चलता है उन्हें तैयार किया जाता है। ये एक सूची पत्र है जो सादे कागज़ पर भी तैयार किया जा सकता है और ये विधिवत तथा तथ्य रूप में समस्त लेखों को प्रस्तुत करता है। ये तलपट का अर्थ, तलपट की विशेषताएं और तलपट की परिभाषाएं हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लें। कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके उद्देश्य और अशुद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।